आप गुफ्तगू में है और कोई कहता है चूंकि खुदा मजलूमों की परवाह करता है लिहाजा मसीहियों को तनकीदी नजरिया अपनाना चाहिए क्योंकि वो भी जबर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तनकीदी नजरिया एक वजाहत है जिससे हमारी सकाफत ताकत के ढांचे का बयान और उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है। कुछ मसीहियों ने भी अब इसे कबूल कर लिया है, मगर ये है क्या? तनकीदी नजरिए को समझने के लिए हमें इसके दो बुनियादी दावों को समझना होगा। पहला, हर किसी को दो ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो जिनके पास ताकत है और एक वो जिनके पास नहीं। दूसरा, जिनके पास ताकत है हमेशा उन पर जबर करते हैं जिनके पास नहीं है। मगर हम कैसे जाने कि किस पर जबर हो रहा है और कौन जबर कर रहा है? तनकीदी नजरिए के मुताबिक जबर करने वाले और सहने वालों को हम आपके ग्रोह की शनाख्त की बुनियाद बनाते हैं, जैसे कि नस्ल, जिन्स, मजहब, इमिग्रेशन, आमदन, जिनसी लगाव और जिनसी शनाख्त वाज़ेह करते हैं कि हम मजलूम हैं या फिर जाबिर। और यकीनन कोई एक तरह से मजलूम हो सकता है और दूसरे ग्रोह के लिए वही जाबिर भी हो सकता है। इसी जगह बाहमी इस्तकामत का तस्वुर सामने आता है। बाहमी इस्तकामत किसी पर जुल्म की सतह की पैमाइश करती है, जिसकी बुनियाद पर वो उनमें से कितने ग्रोहों की शनाख्त करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्याफाम मर्द स्याफाम औरत से कम मजलूम है, एक स्याफाम औरत एक हमजिन्स औरत से कम मजलूम है। तनकीदी नजरिए में जिस दर्जे पर आप पर जुल्म किया जाता है वो आपकी इखलाकी अथॉरिटी की सतह का तायुन करता है। कोई जुल्म की कितनी ही अक़साम की निशानदही करता है, उनके पास इतनी ही इखलाकी अथॉरिटी होती है। इसके नतीजे में हम जिन्स परस्त स्याफाम औरत का तजुर्बा और तनाजुर आम गोरे आदमी के तजुर्बे और तनाजुर से कहीं ज्यादा कीमती है। इससे कतई नजर के उनका क्या कहना है। और फिर इसी तरीके से जितना मजलूम कोई होता है उतनी कम जिम्मेदारी उन पर आयद होती है उनके आमाल के बदले में। वो लोग जो मजलूम गिरोहों का हिस्सा नहीं है, आम सफेद फाम मर्द मजलूमों के पास हथियार डालकर इखलाकी इख्तियार हासिल करते हैं और इसको वोक कहा जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि चूंकि जनाबे मसीह मजलूमों की परवाह करते हैं लिहाजा मसीहियों के जरिए तनकीदी नजरिया और बाहमी इस्तकामत को गले लगाना चाहिए। मगर तनकीदी नजरिया और बाहमी इस्तकामत मसीहियत के साथ मुताबिकत नहीं रखते और ये इसकी तीन वजूहात है कि ऐसा क्यों है। पहला, तनकीदी नजरिया मसीहत के मुकाबले इंसानियत के बारे में एक मुख्तलिफ नजरिया पेश करता है। तनकीदी नजरिए का दावा है कि बतौर इंसान हमारी शनाख्त नस्ल, सिन्फ और जिन्स जैसी चीजों से जुड़ी हुई है, ऐसी खुसूसियात जो हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। कलाम मुक़द्दस इंसान की हैसियत से हमारी शनाख्त और हर इंसान की अहमियत की असास है और ये हकीकत है कि हम खुदा की शबीह पर पैदा हुए हैं। ये हर इंसान के मुश्तरकात हैं। एक तनकीदी नजरिया लोगों के कुछ ग्रोहों को दूसरे ग्रोहों के खिलाफ चुनता है जो उनकी हैसियत की बुनियाद पर जाबर या मजलूम होते हैं। कलाम मुक़द्दस कहती है कि हम सब खुदा के सामने बराबर हैं, बराबर से तख्लीक किए गए, बराबर हैसियत, बराबर के कसूरवार हैं, यकसा तौर पर सजा के मुस्तहिक हैं और जनाब मसीह में फजल और रहम तलाश करने के यकसा तौर पर काबिल हैं, जो दूसरे नुक्ते की तरफ ले जाता है। तनकीदी नजरिया मसीहत के मुकाबले में गुनाह के बारे में मुख्तलिफ नजरिया पेश करता है। कलाम मुक़द्दस गुनाहों की निशानदही करती है जो लोगों के लिए खुदा की तरफ से खुदा के तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है, बशमुल जुल्म। मगर तनकीदी नजरिया सिर्फ जुल्म के तौर पर गुनाह की निशानदही करता है। इसके नतीजे में तनकीदी नजरिए के हामी अफराद कलाम मुक़द्दस के तरीकों को देखेंगे, जैसे नज़्म ज़ब्त, इस्लाह, क़यादत और इस्लाही काम के तौर पर ताकत के एतराफ़ के तौर पर। अगर स्पीकर जालिमों में शामिल होता है और मजलूमों में हसद, गुस्सा, नफरत, तलखी, माफी या हसद जैसे गुनाहों को माफ करता है। कलाम मुक़द्दस कहती है कि मुआशरती हैसियत, नस्ल या मुआशी सूरत हाल से क़ते नज़र खुदा के सामने हम सब मुजरिम हैं। कलाम मुक़द्दस जुल्म की मज़म्मत करती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिसे इंसानों ने खुदा के खिलाफ बगावत की, क्योंकि तनकीदी नजरिया मसले को बिगाड़ रहे हैं। तनकीदी नजरिया मसले की गलत निशानदही करता है तो उसका हल भी यकीनन गलत ही होगा, जो हमें तीसरे नुक्ते पर ले जाता है। तनकीदी नजरिया मसीहत के मुकाबले में निजात के बारे में एक मुख्तलिफ नजरिया पेश करती है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्योंकि हम सब गुनाह के यकसा तौर पर मुजरिम हैं, निजात सिर्फ जनाब मसीह में तौबा के जरिए मिल सकती है। हमारी उम्मीद गुनाह से माफी पाने में पाई जाती है, क्योंकि तनकीदी नजरिया ये सिखाता है कि जाबर मुजरिम है और मजलूम नहीं। मजलूमों के लिए निजात तौबा के जरिए नहीं बल्कि मुआशरती आजादी में पाई जाती है। उनकी उम्मीद सिर्फ सरगर्मी से है। दूसरे लफ्जों में तनकीदी नजरिए में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ तफहीम मौजूद है कि हम कौन हैं, मसला क्या है और मसीहत से ज्यादा उसको कैसे हल किया जाए। लिहाजा अगली बार जब कोई नेक नियति के साथ आपको बताए कि मसीहियों को तनकीदी नजरिया अपनाना चाहिए क्योंकि जनाब मसीह भी मजलूमों की परवाह करते हैं, तो आप इन तीन नुकात को जहन में रखते हुए बात को आगे बढ़ा सकते हैं।
تنقیدی نظریہ انسانیت کے بارے میں ایک مختلف نظریہ پیش کرتا ہے۔ ہماری پہچان خدا کے بچوں کی حیثیت سے ایک پیش کردہ تصویر ہے، ہماری جنس، نسل، آمدنی یا تارکین وطن کی حیثیت میں نہیں۔ تنقیدی نظریے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ پر ظلم کے بارے میں ایک مختلف نظریہ رکھنا غلط ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے اور بیماری نہیں۔ تنقیدی نظریہ نجات کے بارے میں ایک مختلف نظریہ پیش کرتا ہے۔ ہم اپنا سب سے بڑا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، لیکن جناب مسیح ہمارے لیے اسے کر سکتے ہیں۔ ہماری امید زمین سے نہیں بلکہ منزل مقصود سے ہے۔ تو what would you say سے میں ہوں جوزف بیک ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔